हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज मेरे पास एक फ़ोन आया था जिसमें जो सीपीयू है वो है एमटी 6878 बी, जिसमें क्या है लॉक लगा हुआ है एफआरपी। तो इसका किसी भी टूल में अपडेट नहीं है। तो आज हम इसको ड्रिल करके इसका जो एफआरपी है वो रिमूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको फ़ोटो में दिखा दिया कि आपको ड्रिल कहाँ पे करना है। तो उस जगह पे हम 11 नंबर ब्लेड से मार्किंग कर लेंगे। तो हम मार्किंग कर चुके हैं। मार्किंग करने के बाद आपको इसको मोटर से ड्रिल करना है और बिल्कुल हल्का-हल्का हाथ चलाना है। और मोटर में ये ध्यान देना है कि वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन होगा तो आपका सीपीयू जो है उसके ट्रैक डैमेज हो जाएँगे। तो आपको हल्का-हल्का इसे छीलना है और जब हमारा ये 40% या 50% हो जाए, तो उसके बाद हमें इसे 11 नंबर ब्लेड से और हल्का-हल्का क्लीनर डालते रहना है और इसे हम 11 नंबर ब्लेड से ही ड्रिल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लीनर डालते रहेंगे और 11 नंबर ब्लेड से बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से हम ब्लेड चलाते रहेंगे। तो देख सकते हो हमारा हो रहा है। तो लगभग 70% हो चुका है, तो थोड़ा-सा और बचा है, थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। तो क्लीनर डालते रहेंगे और हम इसे विज़िबल करते रहेंगे और तब तक हम इसे यहाँ पर ब्लेड चलाएँगे जब तक हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दिखने लग तो यहाँ पे हम क्लीनर डालते रहेंगे, देख सकते हो। तो आपको बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत हल्का-हल्का हाथ ही चलाना है, ज़्यादा हार्डली नहीं चलाना है, ताकि हमारा जो सीपीयू है वो डैमेज ना हो। तो ये देख सकते हो हमारा ये पॉइंट है, ये हल्का-हल्का दिखने लग गया है। अब यहाँ पे जब आपका मोम सा फ़ील होने लग जाए, आपको बहुत हल्का आप ब्लेड मारोगे फिर भी यहाँ छिलने लग जाए, तो समझ जाओ कि आपका ट्रैक में पहुँचने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो ब्लेड है वो बिल्कुल हल्का रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट्स हमारी दिख रही हैं। तो बीच में पॉइंट दिखने लग गया बट साइड में नहीं दिख रहा, तो साइड में करेंगे, बीच में ज़्यादा हम अब ब्लेड नहीं चलाएँगे। तो ये हमारे जो ट्रैक हैं वो बिल्कुल नज़र आने लग गए हैं। तो इस जो ट्रैक है उसको हमें वहाँ पे स्क्रैच कर लेना है जो हमारी पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट से हमने स्क्रैच कर लिया। तो बारी-बारी हम चारों पॉइंट को स्क्रैच करेंगे। दूसरी भी हो गई। यहाँ पे आपको जो ब्लेड है वो बिल्कुल हल्का चलाना है कि साइड में कहीं ना छिले। ये हमारी तीसरी हो गई। तीसरी के बाद हम चौथी भी सेम तरीके से स्क्रैच कर लेंगे। तो हमने ये चौथी भी स्क्रैच कर लिया है। तो आपको क्लीनर डाल के रखना है ताकि आपको पॉइंट दिखते रहे स्क्रैच करने में। तो हमारा चौथा हो गया है। अब यहाँ पे आपको पीपीडी डालना है और इसे रिसोल्ड करना है ताकि आपका जंपर जो है वो एक ही बार में लग जाए, रिसोल्ड रहेगा तो। ये हमारे पॉइंट जो हैं वो रिसोल्ड हो गए हैं। रिसोल्ड होने के बाद हम यहाँ पे जंपर लगाएंगे और इसे हम यूवी से हार्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो है अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमारा ट्रैक जो है वो सीपीयू से ना डैमेज हो। क्योंकि अगर ट्रैक सीपीयू से ही डैमेज हो जाएगा तो हमारा सेट जो है वो डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसे जंपर मार मार के यूवी से हम यहाँ पे मास्क से हार्ड कर लेंगे। तो
हमने यहाँ पे कर लिया है। करने के बाद हमें जो V2 वाला फ्लेक्स है, उसका यूज़ करने वाले हैं। तो हार्ड हो गया, हार्ड होने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंट टाइप का बना लेना है, जिससे आपका सोल्डरिंग करने में आसान हो जाए। यहाँ पे आप फोल्ड ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आपको जो V2 वाला फ्लैक्स है, वो ग्राउंड साइड से आपको ग्राउंड से सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद सारी हमारी RXN, RXP और TXN, TXP सेम सेम पॉइंट मैच करके, जो फोटो में मैंने आपको दिखाया था, सेम में जंपरिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम चारों पॉइंट्स को जंपर कर लेंगे। तो ये हमारा जंपर 3 हो गया और लास्ट वाला बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जंपरिंग हो गया। जंपरिंग होने के बाद हम यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे और इसे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर से हम सेटिंग में जाएंगे और फिर से एक बार करते हैं, नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लीज दी पीसी यूएसबी ये दिखा रहा है, तो आपको कुछ सेटिंग करनी होती है यहाँ पे, जो कि वो आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि क्या सेटिंग करनी होता है, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सेटिंग करा और ये आइडेंटिफाई हो गया और हमने FRP को इरेज कर दिया। FRP इरेज करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा FRP है वो नॉट एक्टिव हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नॉट एक्टिव हुआ है या FRP अभी भी है। तो यहाँ नॉट एक्टिव हो चुका है, मतलब हमारी जो FRP है वो ब्रेक हो गई है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में हमें जरूर